इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूँ, मेरी चैम्बर में बैठा हूँ। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेस बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे। सवाल यह है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, सरकार? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हज़ारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे हैं, ये चाहते हैं आप? ऐसा कहा जाता है सफलता के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, काम इतना शानदार करना चाहिए कि सफलता आपके पीछे आए, वो आपको फॉलो करे। मगर भगवा ब्रिगेड इस बात को समझने को तैयार नहीं है। वो बॉलीवुड से सीखने को तैयार नहीं है कि हिंदी फिल्में पिटती क्यों हैं। कहानी में नयापन नहीं होता, पैसा डाला जाता है, बजट बहुत बड़ा होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, VFX का इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी स्टार कास्ट होती है, महंगे स्टार। मगर जब कहानी में दम नहीं होगा तो फिल्म कहां से चलेगी? और एक कहानी बार बार दोहराई जाएगी तो दर्शकों का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा। ऐसी कहानियों में ना रहस्य बचता है ना रोमांच। दर्शक फिल्म क्यों देखेगा, पैसे क्यों खर्च करेगा? वो मोबाइल में देख लेता है, तमाम कंटेंट मिल जाता है उसे फ्री में। तो बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों और राइटर्स को सीखना चाहिए, वो सीख नहीं रहे। और इधर दिल्ली वाले वो सीखने को तैयार नहीं है। वो यही सोचते हैं कि हमारा नैरेटिव बिकता रहेगा, हमारा अमित मालवीय है जो सोशल मीडिया पर ठेल देगा, भारत के लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। पहले कर लिया करते थे, एक ही कहानी, एक ही झूठ, एक ही डर, कब तक बिकेगा? डर की बात मैंने इसलिए की है कि हाल में संसदीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने डर दिखाया था, गृह मंत्री का डर। किरण ने कहा था कि गृह मंत्री को आप सुन नहीं पाओगे। गृह मंत्री जब बोलते हैं तो आतंकवादी तक कांपते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आतंकवादी कांपे ना कांपे, लेकिन आज का विपक्ष नहीं कांपने वाला है। आज का छात्र निडर हो गया है, अभय हो गया है। नेता प्रतिपक्ष लगातार अभय होने की बात करते रहे हैं। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान डरो मत का नारा दिया था, और आज भारत निडर है, अभय है। ऐसे में आपसे कौन डरेगा? आपके झूठ को कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा? गृह मंत्री पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद कह चुके थे कि हमारा कोई शहीद नहीं हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर बाद में उन्हें स्वीकारना पड़ा क्योंकि वो सच था। झूठ कब तक ठहरता, कब तक बिकता? अब जेपी नड्डा कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर पटना में कोई गोली नहीं चली। कौन विश्वास करेगा? आपसे कौन डरता है? आपके झूठ को पकड़ लिया गया है। और जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, आपके झूठ का, आपके डर का गुब्बारा फट गया है।
और फटे हुए गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. राइट, दिस इज, अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करती हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप? उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो, एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। आप भले कहें कि मैं बहस के लिए तैयार हूं, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, मगर आप तो लेक्चर देना चाहते हैं, अपना लेक्चर सुनाना चाहते हैं। वो दिन लद गए जब आप लेक्चर दिया करते थे और विपक्ष सुना करता था। अब वो दौर नहीं है, अब कोई आपकी नहीं सुनेगा। लोग जवाब चाहते हैं, लोग स्पष्टता चाहते हैं। जंतर मंतर पर क्या हुआ था, किसने आदेश दिया था पुलिस को और आरएएफ को? आप जवाब दीजिए। आप बात को जलेबी की तरह घुमाइए मत, उसकी इमरती मत बनाइए, क्योंकि अब आपकी जलेबी और इमरती कोई खाने वाला नहीं है। अब तो देश का बच्चा बच्चा अधिकार मांगने लगा है। डीएम ऑफिस की ओर जाने लगा है। वो समझ गया है कि उसे राहत कहां से मिलनी है। आखिर आप लोगों ने ये गेट पे क्यों आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? हमें डीएम साहब से बात करनी है। उनको रोड की वजह से रोड की मांग हमें करनी है। अब हम लोग रोड की वजह से हमारी पढ़ाई छूट गई है। हमारे छोटे भाई बहन जो हैं, क्या उनका भी भविष्य खराब हो जाए? हम लोगों के भी कुछ सपने हैं, खुद तो पढ़े लिखे डीएम ऐसे डीएम बन के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं खूब आराम से। हमारे भी कुछ सपने, हमें भी पढ़ना, हमारे भाई बहन छोटे जो, उनको भी पढ़े लिखे कुछ बनना है। तो मेरे साथ में और स्कूली बच्चे हैं, आइए इनसे बात करेंगे। बेटा आप लोग यहाँ पे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि सर हमारी रास्ता नहीं हो, कीचड़ हो जाता है तो ये पूरी यूनिफॉर्म बिगड़ जाती है, स्कूल बैग पूरा सन जाता है। कलेक्ट्रेट आए हुए कितना टाइम हो गया? सर बहुत, सर 9-10 बजे आए थे। कोई बात ही नहीं सुन रहा है, सब भगा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने क्या किया? सर अब हमें डीएम साहब से मिलना है। तो मेरे साथ में एक आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय की एक बच्ची है, इससे बात करेंगे। बेटा क्या हुआ है, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आप रोड के लिए। ये मतलब आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी मांग है कि हमको रोड मिले जिससे हमको शिक्षा मिले।
उसे अपने स्कूलों को बेहतर कैसे बनाना है, उसे मिड डे मील अच्छा कैसे मिलना है। और जब बच्चे जाग गए हैं और छात्र तरह तरह के मीम्स बनाने लगे हैं, विरोध में रचनात्मकता आ गई है, क्रिएटिविटी आ गई है। व्हाट इज दिस मोदी जी, अब तो मतलब आप बिल्कुल खुंदसी निकाल रहे हो मेरे पे, मतलब इतना पर्सनल हो गए हो आप। डिलीट करवा रहे हो, मैं कुछ भी पोस्ट कर रही हूँ, हर पोस्ट आप डिलीट करवा रहे हो मेरा, ऑल माय पोस्ट। क्या अब मैं अपने आप को भी पोस्ट नहीं कर सकती क्या इंस्टाग्राम पे, मेरे ही अकाउंट पे? क्या आप में सुंदर भी नहीं लग सकती मोदी जी? ओह माय गॉड, यू बीइंग सो पर्सनल। इसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था। किस तरह की क्रिएटिविटी हमें रीलों में दिखेगी, नवाचार दिखेगा, नए नए मुहावरे, नए नए तरीकों से विरोध, व्यंग। लिखा है कि पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं, तो इसका मोटिव ये है। और बाकी एक तो जो मीम है जो मोदी जी का है, न्याय न राज्यम नयने न वक्तम लौड़े न भुज्यम, तो ये वो है। ये छात्र तो बहुत अपडेटेड हैं साहब, ये AI का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं, ये टेक्नोलॉजी को समझते हैं। मगर आप हैं कि 17वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी बेचने में लगे हैं, इतिहास भूगोल बदलने में लगे हैं, विज्ञान थोपने में लगे हैं। अब नहीं चलेगा, ना संघ का चलेगा, ना बीजेपी का चलेगा। दौर बदल चुका है। 20-21 जुलाई ने इतिहास बदल दिया है, नया वर्तमान लिखा जा रहा है। आपके ख्वाब होंगे नए परिसीमन के, वन नेशन वन इलेक्शन के, बहुमत जुटा लिया गया होगा, लेकिन माहौल बदल चुका है। और बदले माहौल में जो आप बेचेंगे वो बिकेगा नहीं, जो नैरेटिव आप चलाएंगे वो चलेगा नहीं, क्योंकि देश समझ चुका है, देश अब डरने वाला नहीं है। राहुल, अखिलेश और विपक्ष के तमाम नेता एकजुट हैं, आपका सामना करेंगे। और छात्र तो पहले से तैयार हैं, वो चाहे युवा हो या स्कूली हो, जनरेशन अल्फा हो या जेंजी, आपको भी तैयारी तो करनी पड़ेगी इनका सामना करने की। पुराने हथकंडे नहीं चलेंगे, पुरानी कहानी नहीं बिकेगी, क्योंकि उन्हें उस कहानी का अगला सीन पता है। उन्हें मालूम है कि अगले दृश्य में क्या होना है। आप चलाइए नैरेटिव, चलाएं हरियाणा राज्य की बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता नैरेटिव, किरण रिजिजू, संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, टीजी मोहनदास, अतुल लिमई, चलाइए। अब नहीं बिकेगा, अब कोई नहीं सुनेगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से। नमस्कार।